अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करना आपके लिए फिलहाल हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B जो है इसका क्वेश्चन जो है इसको मैं रीड कर लेता हूं। द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल POQ। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर है O और एंगल POQ जो है ये जो है हमें हर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, इसको ना फर्ज करें x से डिनोट करते हैं और x की वैल्यूज हमें सारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले थीटा यानी x जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने जो है फाइंड करना है द एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एंगल के अलावा हमें गिवन है एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, हमें इस सर्कल का एरिया गिवन है। ठीक है, हमें सेंटर गिवन है, एंगल पता है POQ को हम x से डिनोट करेंगे और फिर इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने फाइंड करना है और इसी तरह लेंथ ऑफ आर्क ये भी हमने फाइंड करना है। ESQ ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क वाली है और OPSQ ये स्ट्रेंड हमारे पास सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रेंड इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो रेडियस जो है हम अब एरिया के फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर फाइंड करना है तो एरिया पुट करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 3850 इज इक्वल टू पाई और आर स्क्वायर। अब पाई जो है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 3850 डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पाई जो है इसकी वैल्यू में पुट कर लेता हूँ 3850 डिवाइड बाई 3.142। ये आप शुरू में भी पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करके हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 1225। ठीक है, 1225.3 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर डिवाइड करके। अब यहाँ पे रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1225.3 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट लेके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस जो है स्टूडेंट इसका आ जाएगा हमारे पास 35। तो इस तरह से स्टूडेंट रेडियस हमारे पास आ गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास थीटा क्या है, वो है हमारे पास 36। तो 36 जो है यहाँ पुट करके अब सबसे पहले जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर थीटा गिवन है 360, रेडियस हमारे पास आ गया है 35। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके और स्क्वायर रूट लेके हमारे पास 35 सेंटीमीटर जो है ये क्या आ जाएगा रेडियस। रेडियस और थीटा जो है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला चाहिए हमें, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमें स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 36 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 और आर रेडियस क्या है स्टूडेंट हमारे पास 35। तो 35 यहाँ पे पुट करके इसका स्क्वायर ले लें। तो ये देखिए हमने एरिया से रेडियस निकाला था। अब ये रेडियस जो है हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ठीक है, 35 आया था, 35 यहाँ पुट करेंगे तो 35 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 360 करें तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 384.89। ठीक है, तो 384.895 आ गया। इसको राउंड ऑफ कर लें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो ये 8 है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा और आ जाएगा 385। ठीक है, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा हमें गिवन है 36 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू 3.142। तो आर रेडियस जो है वो हमें गिवन है 35। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पाई 3.142 आर रेडियस हमें 35 पुट किया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 35। इन सभी को सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो राउंड ऑफ करके हमारे पास तकरीबन 22 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इस आर्क की लेंथ। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने एरिया से जो है रेडियस फाइंड करना था। रेडियस फाइंड करने के बाद जो हमें गिवन एंगल है, ठीक है, उसी एंगल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क जो है ये फाइंड कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा ए पार्ट। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है इसके अंदर हमें थीटा गिवन है 84 डिग्री और इसी तरह से स्टूडेंट हमने एरिया ऑफ सेक्टर और फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी। ठीक है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा हमारे पास गिवन है 84 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 एंड आर जो है वो हमारे पास गिवन है 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमें पहले से गिवन है आर स्क्वायर 35 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट थीटा हमें गिवन है, पुट किया, रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, हमने सबसे पहले फाइंड किया, तो यही रेडियस पुट करके स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3.142 करके 35 का स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 898 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इस थीटा के लिए। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ आर जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ थीटा हमारे पास गिवन है 84 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 3.142 और मल्टीप्लाई आर यानी 35। अब स्ट्रेंथ इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 51.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्ट्रेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ आर। अब चलते हैं स्ट्रेंथ इसके सी पार्ट की तरफ। चलते हैं स्ट्रेंथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सी पार्ट की तरफ। और सी पार्ट के अंदर स्टैंड हमें थीटा गिवन है 108 डिग्री। इसमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टैंड हम यहाँ पे थीटा पुट कर लेते हैं 108 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। रेडियस स्ट्रैंड हमें गिवन था 35। ठीक है, तो आ जाएगा 35 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन सभी को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, देखें इसको कैलकुलेटर के ऊपर आप सॉल्व कर लें डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली 108 को 360 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास आंसर 1154 डिग्री। तो 1154.68 समथिंग था, तो हम इसको ना बस 4 डिजिट के अंदर ही लिख लेते, तो 1154 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, तो हम इसको स्टूडेंट 1150 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 115 की बात करें, ठीक है, तो राउंड ऑफ करें, ठीक है, तो ये 4 जो है ये 0 हो जाएगा और प्रीवियस में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 1150 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आया है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखें तो 1150 डिग्री भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया। अब हम चलते हैं इसकी लेंथ ऑफ आर्क की तरफ। तो लेंथ ऑफ आर्क उसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो अब हम क्या करते हैं, थीटा पुट कर लेते हैं 108 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई 3.142 आ जाएगा और फिर आर रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 35। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 108 को डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 35। तो ये स्टूडेंट सारा सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 65.98 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करें तो 66 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 9 है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, तो 66 सेंटीमीटर भी स्टूडेंट हम इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट इसका सी पार्ट जिसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड की। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है थीटा और वो कितना गिवन है 198 डिग्री। इसमें भी हमें प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसका फार्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 198 डिवाइड बाई 360 डिग्री और मल्टीप्लाई आ जाएगा पाई 3.142 और आर रेडियस जो है वो हमें गिवन है 35 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। अब 198 को 360 से हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम 3.142 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के स्क्वायर से। तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2116.9। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दें तो 2117 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया 2117 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2120। तो 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2117 है। ठीक है,
और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखे तो 2120 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के बाद लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका फार्मूला है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास है 198 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.142 और आर रेडियस जो है वो हमें गिवन है 35। तो आ जाएगा 35 का स्केल। तो ये स्टूडेंट मैंने वैल्यूज पुट कर ली, थीटा पुट कर लिया 198 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई 3.142 और साथ में आर यानी 35, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 198 को 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 से एंड देन 3.142 से और फिर मल्टीप्लाई 35 से करते हैं। तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 120.967, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर तो 121 सेंटीमीटर ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। पॉइंट के बाद 9 है, प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा और पॉइंट के बाद वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। तो 121 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास पार्ट डी का आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके सारे पार्ट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के अंदर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। तो हमें स्टूडेंट कुछ सर्कल्स गिवन है, इनके अंदर हमें रेडियस जो है इन सर्कल्स का फाइंड करना है। तो रेडियस स्टूडेंट हमारे पास होता है, ये हमारे पास थीटा गिवन है। तो हम स्टूडेंट यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, क्योंकि हमें जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है। माइनर सेक्टर कौन सा है, ये छोटा सेक्टर, ठीक है, और ये बड़ा मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो हमें माइनर सेक्टर का जो है एरिया गिवन है, इसका एंगल भी गिवन है, रेडियस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया हमें गिवन है, ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया कितना है 114 सेंटीमीटर और थीटा हमें गिवन है 150 डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई 3.142 और आर का आ जाएगा स्केल आर, क्योंकि हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 150 को 360 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई 3.142 से कर देंगे। तो 150 डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई 3.142 से कर दें तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 1.3091। इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.3091। तो इस आंसर के बाद स्टूडेंट साथ में हम लिख देंगे रेडियस कस के। अब ये वैल्यू इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 114 डिवाइड बाई 1.3091 इज इक्वल टू आर्स के। इन दोनों को करते हैं डिवाइड तो 114 डिवाइड बाई 1.3091 जो है ये डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 87, ठीक है, 87.08 या सिंपली आप 87 ही लिख लें, ठीक है। अब रेडियस के ऊपर जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 87 आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 87 हम लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आ जाएगा 9.327। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। तो इसको मैं यहाँ पे स्विच करके और राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ। रेडियस इज इक्वल टू 9.327 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो 7 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा तो 9.33 सेंटीमीटर ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन था, थीटा गिवन था, हमने एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला में वैल्यूज पुट करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट के अंदर। अब बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें थीटा गिवन है, इसका गिवन है माइनर सेक्टर का। हमें मेजर सेक्टर का पहले थीटा फाइंड करना है तो थीटा ऑफ मेजर सेक्टर यानी मेजर सेक्टर के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल सर्कल होता है 360, उसमें से माइनस कर दें 66 तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 294। अब हमने स्टूडेंट थीटा ये यूज़ करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर गिवन था इसलिए हमने थीटा भी मेजर सेक्टर का ही फाइंड किया, ठीक है। माइनर का हमें थीटा गिवन था लेकिन हमें मेजर का फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया भी मेजर सेक्टर का गिवन। तो इसका एरिया और इसी का थीटा कैसे फाइंड किया, टोटल सर्कल 360 उसमें से ये 66 माइनस करें बाकी जो हमारे पास एंगल है वो क्या है 294 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हमें गिवन है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है वो भी हमें गिवन है। अब फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर्स के। तो अब एरिया स्टूडेंट हमें गिवन है 369 इज इक्वल टू
थीटा हमें गिवन है 294 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 और आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, 294 को 360 से करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, तो 294 डिवाइड बाई 360 एंड मल्टीप्लाई 3.142, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2.5659। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इनको डिवाइड और फिर इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे आ जाएगा 369। अब हमारे पास 369 है और यहाँ पे ये वैल्यू आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 369 डिवाइड बाय 2.56। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ना 2.5659 की जगह 2.566 कर दी, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। ये 9 रिमूव करके प्रीवियस में एक ऐड कर दें तो ये 5 से 6 हो जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 143.8। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आर स्क्वायर। अब 143.8 को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो 144 कर देता हूँ, ठीक है। अब इस आर स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, आर के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 144 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट 12, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट बी, जिसके अंदर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर गिवन था, हमने थीटा ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड किया और फाइंड करने के बाद सेम ए पार्ट की तरह ही एरिया पुट किया, थीटा पुट किया और रेडियस जो है हमने यहाँ पे फाइंड। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका डायमीटर कितना है, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सेक्टर विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ठीक है। आपने एंगल फाइंड करना है उन सेक्टर्स का जिनका एरिया जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। हमें हर सेक्टर का एरिया गिवन है, उस एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल ऑफ सेक्टर जो है जिसका रेडियस ये है, ठीक है। डायमीटर गिवन था, डायमीटर से रेडियस फाइंड करें तो 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो ये सेक्टर्स जिनका एरिया जो है वो हमें गिवन है और फिर इनका रेडियस भी है हमें गिवन है, एरियाज हमें गिवन है, हमने इन्हीं सेक्टर्स का जो एंगल है वो फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट एरियाज गिवन है, डायमीटर गिवन था, उससे रेडियस भी फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल फाइंड करना है, यानी हमारे पास एरिया भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, एंगल जो है फाइंड करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में एरिया डिफरेंट है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, वो आ जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास पाई 3.14 और मल्टीप्लाई आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 42.6। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 360 डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42.6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 से, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर लें तो 9 9 आता है हमारे पास 81 मल्टीप्लाई 3.142 से। तो अब इसका स्क्वायर लेके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 255, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया 255, 254.5 आ रहा है तो 255 स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 255 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 11536 इज इक्वल टू थीटा और 255। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये थीटा के साथ जो 255 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर लेना है, तो 255 इज इक्वल टू थीटा। तो 11536 से डिवाइड करते हैं हम 255, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.14 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका एंगल। इसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, तो आप इसको 60.1 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब स्टूडेंट हमें एरिया गिवन है 117.2 सेंटीमीटर। सेम हमने थीटा जो है ये एंगल जो है इस क्वेश्चन इन तमाम क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला सेम लगेगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया इस दफ़ा हमें गिवन है 117.2
इज इक्वल टू थीटा फाइंड करना है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 और आर यानी 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास अगेन थीटा इंटू 255 और ये 360 जो डिवाइड हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये सेम वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही चीज़ थी हमारे पास कि 9 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 3.14 से किया और 360 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, 9 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 3.142 से करें तो आ जाएगा 255, ये इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 42192 और ये जो 255 मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 42192 और ये 255 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 42192 से डिवाइड कर देंगे हम 255 तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 165.458 डिग्री। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब यहाँ पे स्टूडेंट 165.4 जो है इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो 165.5 डिग्री जो है ये भी हम इस एंगल को लिख सकते हैं। तो थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 165.5 डिग्री। तो इस एरिया के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास जो थीटा है वो 165.5 डिग्री जो है वो आ रहा है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर भी स्टूडेंट हमें सेम जो है एरिया गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब एरिया जो है हमें गिवन है इस पार्ट के अंदर 214.5 और थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.142 और रेडियस सेम हमारे पास इस क्वेश्चन में भी वही रहेगा 9 का स्क्वायर। तो इन दोनों को स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखें ये 360 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 214.5 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों को अब स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 255। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 255 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और इन दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 214.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 को तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 77,220। अब इस वैल्यू से 255 को हम करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 302.82। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंगल 302.80। तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 303 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 303 डिग्री। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें एरिया जो गिवन है वो है हमारे पास 18.9 सेंटीमीटर के और थीटा जो है हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। थीटा अब हमने फाइंड करना है डिवाइड बाई 360 डिग्री और मल्टीप्लाई पाई 3.142 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर और एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 18.9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 18.9 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू अब 9 का स्क्वायर लेके 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 255 ही आएगा और फिर ये 255 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और इन दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 18.9 मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6804। अब 6804 को डिवाइड कर देंगे हम 255 से तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 26.682 डिग्री। ठीक है, तो थीटा जो है हमारे पास आ जाएगा 26.682 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को देखिए यहाँ पे हमने इनका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई किया था 255 आया था, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके आ गया 6804, ये 255 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा हमारे पास आ जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 26.682 डिग्री। तो इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास 27.7 डिग्री जो है ये हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, 6 के बाद 8 है, 5 से बड़ा नंबर है तो इसको स्टूडेंट राउंड ऑफ करके हम 26.7 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखें 6 के बाद हमारे पास 8 है। ठीक है, ये
इससे बड़ा नंबर है तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा, तो 26.7 डिग्री भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 6 से 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आएगा 26.7 डिग्री। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।